हेलो, जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन में हमारा टॉपिक था आयत। ठीक है ना। तो आयत के हमने फॉर्मूले कर लिए थे और 10 क्वेश्चन कर लिए थे। इससे हम आगे चलते हैं आज। ठीक है, 10 नंबर तक हमने कर लिए थे। 11 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। ये बोल रहा है कि किसी आयताकार मैदान की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। उसकी जो चौड़ाई है वो उसकी लंबाई की 3/4 है। एक मिनट भाई, मैं कलर चेंज करता हूं। ये बोल रहा कोई आयताकार मैदान है, उसकी जो चौड़ाई है उसकी लंबाई की 3/4 है। ठीक है, लंबाई की 3/4। देखो लंबाई की 3/4, 3/4 का मतलब होता है 3/4। अब देखो लंबाई की, जिसके साथ में का के से ओप लगा वो नीचे वाला आता है। तो लंबाई, इसका मतलब अगर लंबाई 4 यूनिट है तो चौड़ाई कितनी है? 3 यूनिट है। कितनी है? 3 यूनिट। ठीक है। फिर बोल रहा है यदि मैदान का क्षेत्रफल 192 वर्ग मीटर हो तो मैदान की लंबाई व चौड़ाई में अंतर ज्ञात करो। ठीक है। देखो मैदान कैसा है? आयताकार। अगर आयताकार मैदान है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। अब देखो यहाँ चौड़ाई और लंबाई का हमें अनुपात दिया है, बट्टे में होता है, इसका मतलब अनुपात ही होता है। तो अनुपात कितना दिया है? 3:4 दिया है। ठीक है ना। अगर आपको कहीं भी अनुपात दिया हुआ है और इनको गुणा करना पड़ जाए तो इनके साथ में हम कोई अल्फाबेट लेते हैं, एक्स वाई जेड, जो भी ए बी सी, जो आपकी इच्छा वो लेते हैं। तो मैं यहाँ अक्स ले लेता हूं। तो देखो लंबाई हमारी कितनी है? 4, तो इसको मैं 4 अक्स लिख देता हूं। चौड़ाई कितनी है? 3, तो इसको लिख देता हूं मैं 3 अक्स। ठीक है। बराबर क्षेत्रफल हमारा दिया है 192 वर्ग मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो 4 गुणा में इधर आके भाग में, तो 4 4 चौक 16, 4 8 32, 48 बार। 3 गुणा में इधर आके भाग में, तो कितना गया? 16। तो अक्स से गुणा करूंगा, अक्स स्क्वायर, तो अक्स स्क्वायर बराबर आ गया 16। तो किसका स्क्वायर 16 होता है? वो होता है 4 का। तो अक्स बराबर 4 आ गया। तो मैं वहां मान रख देता हूं, कहा? लंबाई और चौड़ाई में। तो ये देखो लंबाई है इसकी और ये चौड़ाई। हमें इसका बोला अंतर बताओ, तो इनका अंतर कितना है? 4 अक्स में से अगर मैं 3 अक्स घटाऊं तो हमारा अंतर आ गया, कितना आ गया? अक्स। तो और अक्स का मान कितना दिया? 4 रख देता हूं, तो अंतर कितना आ गया? 4 मीटर। ठीक है, इकाई मीटर में दी है तो 4 मीटर। तो इसका अंतर कितना आ गया? 4 मीटर आ गया। कोई दिक्कत किसी के? समझ में आया? समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो, जल्दी से बताओ। बताओ भाई। इतने में आंसर आ गया होगा। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। किसी आयताकार मैदान की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है। ठीक है, लंबाई की 2/3। इसका मतलब अगर लंबाई कितनी है? 3 है। 2/3 का मतलब 2/3 होता है ना। तो लंबाई की, जिसके साथ में का के से लगा और नीचे वाला आता है, तो लंबाई अगर 3 है तो इसकी चौड़ाई कितनी आ गई? 2 यूनिट। कितनी आ गई? 2 यूनिट। ठीक है ना। अब इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ? 294 वर्ग मीटर दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। यही होगा ना। तो टोटल कितना दिया हुआ है? 294 बराबर, अगर आपको अनुपात दिया हुआ है और इनको गुणा करना पड़ जाए तो इनके साथ में हम क्या मानेंगे? अक्स। ठीक है, तो इसको मान लेंगे हम लंबाई को 3 अक्स, चौड़ाई को 2 अक्स। ठीक है। अब देखो 3 गुणा में इधर आके भाग में, 2 गुणा में इधर आके भाग में। तो पहले मैं डायरेक्ट ही गुणा कर लेता हूं। 3 और 2 को गुणा करूंगा, 6 6 गुणा में इधर आके भाग में, तो 6 चौक 24, 6 निमे का 54। तो 49 बराबर आ गया। अक्स को अक्स से गुणा करूंगा, अक्स स्क्वायर। तो अक्स स्क्वायर बराबर 49, तो अक्स बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। हमें बोला इनका अंतर बताओ। तो 3 अक्स और 2 अक्स का अंतर कितना है? अक्स और अक्स का मान कितना दिया? 7। तो यह आ गया 7 मीटर। तो इसका कितना आएगा? 7 मीटर इसका अंतर आएगा। जिसका 7 मीटर सही है, ठीक है, जिसने 7 मीटर बताया है वो तो सही है, अन्यथा गलत है। आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करें। आपको जो भी आंसर आए उसको कमेंट किया करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। ठीक है ना। नेक्स्ट बताओ भाई। देखो ये बोल रहा है किसी
शानदार क्वेश्चन है। किसी वर्ग और आयत का क्षेत्रफल समान है, कोई भी वर्ग और आयत है उसका क्षेत्रफल समान है। फिर बोला आयत की लंबाई वर्ग की किसी भुजा की लंबाई से 5 सेमी अधिक है, भाई बी नहीं, सेमी अधिक है, और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेमी कम है, तो आयत का परिमाप होगा। देखो क्या बोल रहा है, एक तो वर्ग है, ये वर्ग, और ये एक आयत है, इनका क्षेत्रफल समान है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा यानी भुजा स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अब बोल रहा आगे, आयत की लंबाई है वो वर्ग की किसी भुजा से 5 सेमी अधिक है। तो ऐसा मानो कि इसकी भुजा अक्ष है, तो इसकी जो लंबाई है वो क्या है, 5 सेमी अधिक है, तो लंबाई कितनी होगी, अक्ष प्लस 5, कितनी होगी, अक्ष प्लस 5। उसकी चौड़ाई है वो भुजा वर्ग की भुजा से, तो वर्ग की भुजा मैंने कितनी मान रखी है, वो मान रखी है मैंने अक्ष, तो उससे 3 सेमी कम है, तो कितनी होगी, अक्ष माइनस 3, देखो यहाँ बोला ना 3 सेमी कम है, तो आयत का परिमाप होगा। तो परिमाप तो तभी निकाल सकते हैं जब हमें क्या पता हो, लंबाई और चौड़ाई पता हो, ठीक है। तो इनका क्षेत्रफल समान है, तो इसका मैंने देखो भुजा कितनी मानी है, अक्ष, तो इसका क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर यानी अक्ष स्क्वायर बराबर। इसका क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई हमारे पास है अक्ष प्लस 5, चौड़ाई कितनी है हमारे पास, अक्ष माइनस 3, ठीक है। इनको मैं गुणा भाग कर लेता हूं, तो अक्ष स्क्वायर बराबर आ गया हमारा, देखो अक्ष को इससे भी गुणा करूंगा, इससे भी गुणा करूंगा, आगे वाली जितनी भी कोष्टक में दोनों संख्या उनसे गुणा होगा, तो अक्ष को अक्ष से गुणा करूंगा, अक्ष स्क्वायर माइनस 3 अक्ष, इस 5 को इससे भी गुणा करूंगा, इससे भी गुणा करूंगा, तो कितना आएगा, प्लस 5 अक्ष माइनस 15। देखो अक्ष स्क्वायर से अक्ष स्क्वायर घट गया, इनको जोड़ो कितना आया हमारा, ये आ गया 2 अक्ष प्लस का, ये देखो माइनस में 15 तो इधर आके प्लस में 15, तो 2 अक्ष बराबर आ गया 15, तो अक्ष बराबर कितना आ गया हमारा 15/2। अब बोला परिमाप बताओ आयत का, तो परिमाप क्या होता है आप बताओ मुझे, परिमाप होता है आयत का, बोलो क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं, 2 इंटू लंबाई कितनी है हमारी, अक्ष प्लस 5, चौड़ाई कितनी है हमारी, अक्ष माइनस 3, ठीक है। इसको रख देता हूं, अक्ष को अक्ष से जोड़ने का 2 अक्ष, और प्लस के 5 और माइनस के 3, तो कितने है 2 प्लस के, तो अगर 2 इंटू 2 अक्ष प्लस 2, 2 अक्ष का मान यहां से रख दो, कितना 2 अक्ष का मान यहां दिया, देखो कितना दिया 15, तो ये मान मैं यहां रख देता हूं, तो 15 दूनी 30, सॉरी 15 2 17, 17 को 2 से गुणा करूंगा 34, ठीक है, हम वैल्यू रख लेंगे, तो ये आ गया 34 सेमी। ये ए ऑप्शन हमारा सही है। कोई दिक्कत किसी के नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, जल्दी से बताओ, बताओ भाई बताओ, बताओ भाई बताओ। लाइट चली गई थी तो इस कारण फैन ऑन किया है, बताओ बताओ, अरे स्पीड से, चलो मैं बता देता हूं। ये बोल रहा है कि किसी वर्ग और आयत का क्षेत्रफल समान है, तो हम क्या करेंगे, वर्ग की भुजा मान लेंगे अक्ष, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अक्ष स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन देखो इसमें क्या दिया आगे, अगर आयत की लंबाई वो वर्ग की भुजा से की लंबाई से 4 सेमी अधिक है, कितनी, 4 सेमी अधिक है ना, तो इसकी भुजा वर्ग की भुजा कितनी है, अक्ष, तो इससे 4 अधिक है, तो कितनी आएगी, अक्ष प्लस 4, ठीक है लंबाई, और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 से 3 सेमी कम है, 3 सेमी कम है, तो इसकी देखो वर्ग की भुजा क्या है, अक्ष, तो अक्ष से 3 कम है, तो कितनी हो गई, अक्ष माइनस 3। अब देखो आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है, अक्ष प्लस 4 इंटू अक्ष माइनस 3 बराबर आ गया अक्ष स्क्वायर। अक्ष स्क्वायर क्यों लिया मैंने, वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल समान है, ठीक है ना। अब इसको हल कर देते हैं, तो यह आएगा अक्ष स्क्वायर बराबर, ये देखो गुणा करूंगा तो इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा, तो कितना आएगा हमारा, अक्ष स्क्वायर माइनस 3 अक्ष प्लस के 4 अक्ष माइनस 12,
ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस में देखो 12 इधर आके प्लस में, तो 12 बराबर ये घटाऊंगा कितना है अक्स, तो अक्स बराबर आ गया 12। अब बोला इसका परिमाप बताओ, तो परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है ना आयत का, रख देते हैं 2 इंटू लंबाई कितनी है हमारे पास अक्स प्लस 4, चौड़ाई कितनी है हमारे पास अक्स माइनस 3, ठीक है, तो कितने हो गए 2 अक्स, तो 2 इंटू 2 अक्स प्लस का 1, तो 2 अक्स देखो अक्स बराबर कितना है 12, यहां से रख देते हैं, तो अक्स बराबर 12, तो 12 दूनी 24, 24 से 25, तो 2 गुना 25 बराबर कितना आ गया हमारे पास 50 सेमी, तो परिमाप कितना होगा 50 सेमी, ठीक है, पहला ऑप्शन, जिसने पहला ऑप्शन बताया उसका सही है, अन्यथा गलत है, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, यह बोल रहा है एक आयताकार मैदान का परिमाप 160 मीटर है, 160 मीटर, तो परिमाप क्या होता है बताओ, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, बराबर कितना दिया है 160 दिया, ठीक है, फिर बोल रहा है उनकी विमाओं में, विमा मतलब भुजाओं में अंतर कितने का है 48 मीटर, मतलब लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर हमारे पास कितना दिया है 48 दिया है, तो बोला आयताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है, देखो 2 गुणा में इधर आके भाग में, तो L प्लस बी बराबर कितना आ गया हमारे पास 80 आ गया, ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं हल करने के, पहला तरीका है तो इसको हिट एंड ट्रायल से कर लो, लेकिन क्या पता एग्जाम में हिट एंड ट्रायल काम ना करे तो क्या करो, तो देखो मेरे पास एक सिंपल सा तरीका है, मुझे एक बात बताओ, इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होगा L इंटू बी, ठीक है ना, यही होगा, ठीक है, अब देखो L इंटू बी हमें निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो एक बार हमें जोड़ दिया हुआ है, एक बार बाकी दिया हुआ है, ठीक है ना, मैंने आपको एक बात बताई थी याद करो आप, अगर a प्लस बी बराबर जैसे p दिया हुआ है और a माइनस बी बराबर अगर q दिया हुआ है, ठीक है ना, तो अगर इसमें a का मान निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, यानी p प्लस क्यू बटे 2, अगर आपको b का निकालना है इन दोनों को घटा के यानी p माइनस क्यू बटे 2, डायरेक्ट भाग दे दो, तो इसमें इसी प्रकार मुझे L का मान निकालना, देखो L प्लस बी दिया हुआ है और L माइनस बी दिया हुआ है ना, तो हमें L का मान निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं 80 और 48, यानी 80 प्लस 48 बटे 2, ये आ गया 8 12 128 बटे 2 बराबर कितना आ गया 64, ठीक है, B बराबर कितना आएगा हमारा, देखो इनको घटा के यानी 80 माइनस 48 बटे 2 बराबर कितना आ गया, इसको घटाओ, ये 50 32 बटे 2 बराबर कितना आ गया हमारा 16। अब हमारा पूछा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है एरिया, एरिया बराबर होता है L इंटू बी, ठीक है, L कितना है 64 इंटू बी कितना है 16, इनको गुणा करूंगा लास्ट में 4 यानी 1024, ठीक है, क्या आएगा मीटर है तो मीटर स्क्वायर, 1024 मीटर स्क्वायर ये आंसर है, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत किसी के, मैंने देखो किसी के इकाई नहीं लिखी है क्योंकि टाइपिंग में टाइम लग रहा था इस कारण से, ठीक है ना, आप समझ जाएंगे, नेक्स्ट करके बताओ, जल्दी बताओ, बताओ बताओ बताओ, हर क्वेश्चन को आपको कमेंट करना है ताकि आप बहुत कुछ सीख सको, चलो मैं बता देता हूं, ये बोल रहा है एक आयताकार मैदान का परिमाप 80 मीटर है, तो परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर हो गया 80, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा में इधर आके भाग में 40 आ गया, फिर बोल रहा है उनकी विमाओं में अंतर यानी L माइनस बी बराबर हमें कितना दिया है 4 दिया है, बोला क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणा चौड़ाई पूछी, ठीक है, बड़ा आसान सा L और B चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अगर L का मान निकालना तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, तो 40 और 4 कितने हो गए 44, 44 में 2 का भाग दूंगा मैं कितना गया 22, B का मान चाहिए तो दोनों को घटा के 2 का भाग, तो 40 में से 4 घटाऊंगा 36, 36 में 2 का भाग दूंगा 18,
अब बोला क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 22 गुणा 18 36, यानी कितना आ गया हमारा, ये आ गया 396 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला ऑप्शन सही हो गया। कोई दिक्कत किसी के, जिसका पहला ऑप्शन है वो तो करेक्ट है, अन्यथा इनकरेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन आपने कोशिश करो, आप चाहे गलत ही बताओ लेकिन कोशिश आपकी 100% करो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा मस्त क्वेश्चन। ये बोल रहा है एक आयत की लंबाई 24 सेमी है जो कि एक वर्ग की लंबाई के बराबर है। यानी एक आयत है, देखो ये तो एक आयत है और ये एक वर्ग है, इसकी लंबाई कितनी दी है 24, तो किसके बराबर है, इस एक वर्ग की भुजा के बराबर, ठीक है ना। यही तो बोला ना, वर्ग की लंबाई के बराबर, तो वर्ग की तो सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। और बोला आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल से 176 वर्ग सेमी कम है। जो आयत का क्षेत्रफल है वो जो इस वर्ग का क्षेत्रफल आएगा इससे कितना कम है, 176 वर्ग सेमी कम है। तो आयत का क्षेत्रफल, सॉरी आयत की चौड़ाई क्या होगी, ठीक है, ये पूछा है। देखो आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल से कम है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आप मुझे बताओ, इसका क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल होता है वो होता है एल इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो वर्ग के क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 24, 24 के स्क्वायर से कम है किसका, कितना कम है, 176 वर्ग सेमी कम है, किसका, आयत का क्षेत्रफल। यही तो बोला है ना कि भाई आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल से 176 वर्ग सेमी कम है, यही तो बोला है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा मतलब 24 का स्क्वायर, 24 के स्क्वायर से मैं 176 घटाऊंगा तो किसका आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारे पास कितनी दी है 24, चौड़ाई हमें पता नहीं है, तो ठीक है। देखो इसमें से घटाऊंगा, 24 का स्क्वायर होता है 576, 576 में से अगर मैं 176 घटाऊं तो कितना आएगा 24, सॉरी 400, तो 400 बराबर आ गया 24 गुना अक्स, ठीक है। देखो सीधा सिंपल है, 24 गुना में इधर आके भाग में, तो 400 बट्टे 24 बराबर आ गया हमारा अक्स। 4 से काटू मैं 600, ठीक है, फिर काटू मैं वापस से इनको 2 से, तो कितना आ गया 3 और 50, 50 बट्टे 3 का मतलब होता है 16 से ही 2 बट्टे 3, यानी 16.66, ये उत्तर। कोई दिक्कत किसी के, नहीं दिक्कत है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बताओ भाई जल्दी बताओ। बताओ बताओ बताओ, स्पीड से बताओ भाई। चलो मैं बता देता हूं। ये बोल रहा है एक आयत की लंबाई 18 सेमी है, एक आयत है उसकी लंबाई 18 सेमी, ये कोई आयत है, इसकी लंबाई है वो 18 है, जो कि एक वर्ग की लंबाई के बराबर, यानी एक वर्ग की भुजा के बराबर, तो वर्ग की भुजा भी कितनी आएगी 18 आएगी। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 108 वर्ग सेमी कम है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो इसमें से मैं आयत का 108 घटा दूं तो किसका आएगा, आयत का आएगा। ये तो बोल रहा आयत का जो भी क्षेत्रफल आया है वो क्या है, वर्ग के क्षेत्रफल से 108 वर्ग सेमी कम है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर से मैं 108 घटाऊंगा तो किसका आ जाएगा, आयत का, बराबर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसकी 18, चौड़ाई हमें अक्स दी है। अब देखो 18 का स्क्वायर कितना होगा 324 माइनस 108 बराबर आ गया 18 गुणा अक्स, ये आ गया। अब देखो सिंपल सी बात है, ठीक है, आप क्या करो इसको घटा दो, तो 324 में से मैं अगर 108 घटाऊंगा तो कितना आएगा, ये आ गया 16, ये 216, तो 216 बराबर आ गया 18 गुणा अक्स। 18 गुणा में इधर आके भाग में, तो 18 एकम 18 और ये आ गया 18 दूनी 36, यानी 12 बराबर अक्स।
तो देखो सेमी में दिया हुआ है तो ये आ गया 12 सेमी। तो इसका मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है 12 सेमी। जिसका 12 था वो सही था, अन्यथा गलत था। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मस्त क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये बोल रहा है राम किसी आयताकार मैदान को उसके विकिरण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट के से चलकर 15 सेकंड में पार करता है। देखो ये कोई आयताकार मैदान है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, राम विकिरण से जा रहा है, यानी इधर से इधर जा रहा है। मतलब ऐसा मानो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। राम को ए पॉइंट से जाना है सी पॉइंट तक। किस स्पीड से जा रहा है 52 मीटर प्रति मिनट, यानी 52 मीटर एक मिनट में जा रहा है। और वो 15 सेकंड चलता है। 15 सेकंड का मतलब कितने मिनट चलता है, 15/60 यानी 1/4 मिनट चलता है। ठीक है, और 52 मीटर जा रहा है वो 1 मिनट में, और चला कितना वो 1/4 मिनट। तो दूरी कितनी आ गई, और वैसे भी दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। तो कितना है टोटल हमारे पास 52 दिया, 52 को 1/4 से गुणा कर दूंगा, क्यों दूरी बराबर 4 गुना समय, बराबर आ गया 13, मतलब 13 मीटर। तो ये दूरी इधर से इधर कितनी आ गई, विकिरण से दूरी कितनी आ गई 13 मीटर आ गई। ठीक है, आगे बोल रहा है श्याम इस मैदान की भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में, उतने ही समय मतलब 1/4 मिनट यानी 15 सेकंड में पार करता है। देखो राम क्या कर रहा है, भुजाओं के अनुदिश यानी इधर से जा रहा है, ऐसे इस पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है ना। और किस स्पीड से जा रहा है, वो जा रहा है देखो यहां से यहाँ 68 मीटर प्रति मिनट। तो 1 मिनट में 68 जा रहा है, तो 1/4 मिनट में कितना जाएगा 17 मीटर। तो कितना आएगा 17 मीटर, मतलब ए बी प्लस बी सी बराबर हमारे पास कितना दिया 17 मीटर। ठीक है, और ए सी बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है, वो दिया 13 मीटर। अब बोल रहा है मैदान का क्षेत्रफल होगा। तो मैदान का क्षेत्रफल तो तभी पता होगा जब इसकी लंबाई और चौड़ाई पता। देखो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया ना, ये इसका लंब है, ये आधार है, ये करण। तो एक तरीका तो है कि आप इसका लंब अक्ष मान लो, तो आधार कितना आएगा 17 माइनस अक्ष, और ये आ गया 13। समकोण त्रिभुज की क्या खास बात होती है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप इसको हिट एंड ट्रायल से करो। हिट एंड ट्रायल कैसे, देखो आपको एक ट्रिपलेट याद होगा 5, 12 और 13। अगर कर्ण 13 है, आधार या लंब दोनों में 5 और 12 है, तो देखो इनको जोड़ो कितना आ रहा है 17 आ रहा है, और 17 हमें दिया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब लंबाई इसकी कितनी होगी 12 और चौड़ाई कितनी होगी 5। अब इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल एरिया क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो एल इंटू बी बराबर हमारे पास कितना आ गया 5 गुणा 12 बराबर 60, और किस में दिया मीटर में, तो 60 मीटर स्क्वायर, ये आ गया 60 मीटर स्क्वायर। ये कोई दिक्कत किसी के। अब मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना, आप बड़े बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर आपके पास कोई विषम दिए, मैं यहां देखो कोने में बता रहा हूं, यह कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अगर एक भुजा इसकी विषम दी है, ठीक है, जैसे ए दी है वो विषम है, तो ये वाली भुजा होगी वो होगी ए स्क्वायर माइनस 1/2, और ये वाली भुजा होगी वो होगी ए स्क्वायर प्लस 1/2, ठीक है ना। तो इससे भी आप अंदाज लगा सकते हो कि इसमें लंब आधार और कर्ण क्या आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप करके बताओ, जल्दी करो, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, करो जल्दी करो। करो भाई, बताओ बताओ। बताओ, आ गया होगा आंसर, ठीक है ना। कैलकुलेशन थोड़ी दिक्कत कर रही है शायद, चलो इसको मेटते हैं दिक्कत को।
करते हैं। क्या बोल रहा है, अनिल किसी आयताकार मैदान, तो देखो अब की बार मैं छोटा ही बनाता हूँ मैदान, यह आयताकार मैदान है, इसके विकीर्ण तय, तो विकीर्ण तय है, ठीक है ना। और कितना जा रहा है, 122 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 30 सेकंड में, ठीक है। देखो ये प्रति मिनट यानी 122 मीटर 1 मिनट में जा रहा है, 30 सेकंड का मतलब कितना हो गया, 30 सेकंड का मतलब 30/60 बराबर आ गया 1/2 मिनट। तो देखो 1 मिनट में वो 122 मीटर जा रहा है, तो आधी मिनट में कितना जाएगा, वो जाएगा 61। तो इसका मतलब इसका विकीर्ण कितना आ गया हमारे पास, 61 मीटर आ गया, ठीक है। कर्षण इस मैदान के उसकी भुजाओं के अनुदिश, यहाँ देखो भुजाओं के अनुदिश किस स्पीड से जा रहा है, 142 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है, मतलब समय कितना है, 1/2 मिनट ही है। अब देखो विकीर्ण पे जाएगा तो ये लंबाई कितनी आ जाएगी, 142 गुना 1/2, क्यों दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, ये आ गया हमारे पास 71 मीटर। अब बोल रहा है तो मैदान का क्षेत्रफल होगा, मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है। तो मैदान का क्षेत्रफल तो तभी पता चलेगा जब इसकी लंबाई और चौड़ाई दी, ठीक है ना। अब देखो एक बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये त्रिभुज है, अगर ये इसकी भुजा ए है तो ये आएगा a² + 1/2 और ये आएगा a² - 1/2 कन्फर्म, ठीक है, अगर विषम। अब देखो ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ हमारे पास कितना, 61 दिया हुआ है। ये करंट कितना दिया हुआ है, 61 ही दिया हुआ ना। तो इसको अगर मैं ट्रिपलेट एक बार इसको देखो मैं 11, ठीक है, आप हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो या याद भी कर सकते हो। तो अगर ये 11 है तो देखो इसको ये कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा मैं, 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121, 121 में से 1 घटाऊंगा मैं 120/2, यानी ये कितना आ गया 60, ये 11 है ये 60 है, तो ये कितना आ गया 61 आ गया, अपने आप आ गया ना, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो 11 गुणा 60, तो L इंटू बी बराबर कितना आ गया, 11 गुणा 60 बराबर आ गया 660 मीटर स्क्वायर, ये आंसर है, ठीक है ना। इसको आप एक बार खुद से करना, ट्राई करना, ठीक है, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है किसी आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, मैदान का क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर है, तो मैदान की लंबाई बताओ। देखो क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है ना, L इंटू बी। अब कितना दिया 750, आगे बोल रहा है इसकी जो, देखो पहले वाली लाइन पढ़ो आप, लंबाई है वो चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई अक्ष मान लो, लंबाई कितनी होगी अक्ष प्लस 5, ठीक है ना। अब देखो ये बनेगी द्विघात समीकरण, तो वहां जाके भी आपको टुकड़े करने हैं और यहां भी टुकड़े करने हैं, तो मैं क्यों नहीं यही टुकड़े कर लूं, तो यही करूंगा। तो देखो 30 गुना 25 बराबर कितना होता है, 750 ही होता है, और देखो ये से 5 ज्यादा है, तो इसका अंदर अक्ष का मान कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है ना। और इसमें अगर मैं लंबाई में रखूंगा तो लंबाई कितनी, अक्ष प्लस 5 यानी कितना आ गया 30, तो लंबाई कितनी आ गई हमारे पास 30 मीटर आ गई, कितनी आ गई 30 मीटर, ये आंसर। कोई दिक्कत किसी के, नहीं दिक्कत है तो अगला करो, बताओ स्पीड से बताना भाई। चलो मैं बता दूं, देखो क्या बोल रहा है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो ये अक्ष है, तो ये कितनी आएगी, लंबाई अक्ष प्लस 4 आ गई। अब बोल रहा है इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना दिया 221, तो 221 बराबर अक्ष प्लस 4 इंटू अक्ष, ठीक है ना। अब मुझे देखो वहां जाके द्विघात समीकरण बनेगी, तो वहां जाके भी टुकड़े करने हैं, यहाँ भी टुकड़े करने हैं, तो मैं देखो यहाँ टुकड़े करता हूं, कैसे हिट एंड ट्रायल से करता हूं। एक बार 4 को भूल जाओ आप, तो अक्ष गुणा अक्ष यानी अक्ष स्क्वायर बराबर कितना आएगा 221, तो किसका स्क्वायर है वो 221 के आसपास होता है। देखो मैं बात करूं कि 15 का स्क्वायर 225, तो ये 15 के आसपास होगा। अब 15 के आसपास कौन सी दो संख्या हैं जिनका गुणनफल है उसके लास्ट में इक्का एकांक एक आए,
तो आप सीधी सी बात है 13 और 17 इनका देखो लास्ट को गुणा करूंगा तो कितना आएगा, इकाई का अंक 1 आएगा, और इनका अंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हो गया ना हमारा, तो हमारे टुकड़े हो गए, तो इसका मतलब अक्ष का मान कितना है हमारा 13 है, ठीक है, और अक्ष प्लस 4 का मान कितना है 17। तो लंबाई पूछिए तो लंबाई ज्यादा वाली होगी, यानी 4 ज्यादा है, तो कितनी आएगी 17 मीटर, यही आंसर है, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी के नहीं है तो नेक्स्ट देखो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान है। ये पिछली बार एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है ना। एसएससी जीडी आ रही है आपके लिए, तैयार है। देखो ये बोल रहा है किसी आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, इसका परिमाप 20 सेमी है, तो आयत का क्षेत्रफल बताओ। हमें परिमाप दिया है, तो परिमाप क्या होता है आप बताओ। पेरीमीटर बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना। अब देखो 2 इंटू लंबाई कितने यूनिट है हमारे पास 3, चौड़ाई कितनी 2 यूनिट, तो कितना गया 3 2 5, 5 को 2 से गुणा करूंगा 10 यूनिट, तो परिमाप हमारे पास 10 यूनिट आ गया। 10 यूनिट नहीं, टोटल कितना है 20 है, मतलब 10 यूनिट के बराबर 20 है, तो 1 यूनिट के बराबर 2, यानी 2 गुणा। तो लंबाई भी 2 गुणा होगी, चौड़ाई भी 2 गुणा होगी, तो 3 को 2 से गुणा करूंगा 6, और 2 को 2 से गुणा करूंगा 4। तो आ गया लंबाई हमारे पास में रियल है वो 6 सेमी है, चौड़ाई है वो 4 सेमी है। बोला क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल क्या होगा एरिया, वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो कितना आ गया हमारे पास 6 गुणा 4 बराबर कितना आ गया 24 सेमी स्क्वायर, कितना आ गया 24 सेमी स्क्वायर। ये कोई दिक्कत किसी के नहीं है तो करके बताओ, जल्दी से बताओ। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, लास्ट बार आया था ये ग्रुप डी में क्वेश्चन। बताओ बताओ। देखो मैं बता देता हूं, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:5 है, उसका परिमाप कितना है 54। बोल रहा है आयत का क्षेत्रफल बताओ, तो तभी बता सकते हैं जब लंबाई और चौड़ाई पता हो। तो हम क्या करेंगे, तो परिमाप पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखो 2 इंटू लंबाई कितनी है हमारे पास 4, चौड़ाई कितनी है 5, इनको टोटल करेंगे तो देखो ये 9, 9 को 2 से गुणा करेंगे 18, तो परिमाप आ गया 18, 18 नहीं कितना है 54। तो 18 के बराबर 54 यानी 1 के बराबर कितना आ गया 3, भाई 18 यूनिट के बराबर 54, यानी आभासी कितना परिमाप 18, रियल कितना है 54। तो हमारे आभासी है वो रियल का, सॉरी आभासी है वो रियल का 3 गुना, तो ये भी 3 गुना होगा, तो लंबाई भी 3 गुना होगी और चौड़ाई भी 3 गुना होगी। तो कितना आ गया 12 और 15 आ गया, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई आ गई 12 और 15। बोल रहा क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई तो कितना आ गया 12 गुणा 15, 12 को 15 से गुणा करूंगा 180 सेमी में दिया तो सेमी स्क्वायर, तो 180 सेमी स्क्वायर। ये कोई दिक्कत किसी के है। देखो अगला ये बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक आयत तथा वर्ग का परिमाप 160 वर्ग मीटर है। देखो ये एक आयत है और एक वर्ग है, इनका परिमाप 160 वर्ग मीटर है, मतलब इसका परिमाप, तो इसका परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हमारे पास कितना दिया 160। इसका परिमाप क्या होता है वर्ग का होता है 4 गुणा भुजा बराबर दिया 160, इसको काट दूं मैं 40, ठीक है। ये 2 गुणा में इधर रख के भाग में, तो ये आ गया 80, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आ गया 80, आ गया 80। और ये बोला हमें कितना दिया है, भुजा कितनी आ गई वर्ग की, वो आ गई 40। ये बोल रहा आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, जो आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर यानी 40 के स्क्वायर से कितना कम है 100 कम है, ठीक है। तो ये आ गया 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600, 1600 से 100 घटाऊंगा कितना आएगा 1500, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर आ गया 1500, आ गया। अब हो रहा आयत की लंबाई बताओ, आयत की लंबाई बताओ। देखो बड़ा आसान है ये,
लेकिन देखो अब क्या करना है, या तो आप इसको पूरे तरीके से करो, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि आप इसके यहाँ टुकड़े नहीं कर सको, तो कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखो एल प्लस बी कितना दिया, लंबाई और चौड़ाई का मान, यानी योग जोड़ो तो कितना आना चाहिए 80, गुना करो तो कितना आना चाहिए 1500 आना चाहिए। तो वो कितना हो गया हमारे पास 50 गुना 30 हो गया ना, 50 को 30 से गुणा करो कितना आया 1500, जोड़ो कितना आ गया 80 आ गया। ठीक है ना, तो हिट एंड ट्रायल से करो इसको, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ये कोई ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। अब हो रहा है इसकी लंबाई, तो लंबाई ज्यादा वाली होती है, तो लंबाई कितनी आ गई 50, और मीटर में है तो मीटर, तो 50 मीटर है इसकी लंबाई, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। कोई दिक्कत किसी के नहीं है तो ये करके बताओ, बताओ भाई जल्दी बताओ। बताओ बताओ, शायद हो गया होगा ना। ये बोल रहा एक आयत और एक वर्ग का परिमाप 120 मीटर। तो देखो परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया है 120 मीटर। और वर्ग का कितना होगा हमारा, सीधा सिंपल है 4 गुणा भुजा बराबर 100। ठीक है, देखो 2 गुणा में भाग में इधर आके कितना आ गया ये 60, तो लंबाई प्लस चौड़ाई आयत के कितने आ गए 60 मीटर आ गया। और देखो 4 गुणा में इधर आके भाग में तो 30, तो वर्ग की भुजा हमारे पास कितने आ गए 30, ये तो वर्ग है और ये आयत। ठीक है, यही तो दिया है। अब हमें बोला है कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो बराबर हमें कितना दिया है, वो क्या दिया है वर्ग के जो क्षेत्रफल है उससे 100 कम है, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी 30 का स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, उससे कितना 100 कम, तो कितना आ गया 800, कितना आ गया 800 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर आ गया। तो बोला आयत की लंबाई बताओ, बिल्कुल बताएंगे। मुझे एक बात बताओ, एल प्लस बी यानी लंबाई प्लस चौड़ाई कितना दिया 60 दिया है, एल इंटू बी यानी लंबाई गुणा चौड़ाई हमारे पास कितना दिया 800। देखो अगर जोड़ू तो कितना आना चाहिए 600, गुणा करूं तो 800, तो ऐसे हमें टुकड़े करने इस संख्या के, तो वो आ गए हमारे पास 40 और 20, 40 और 20 को जोड़ो 60, गुणा करो 800। हमें लंबाई पूछिए तो लंबाई ज्यादा वाली कितनी आ गई हमारे पास, वो आ गई 40 मीटर। ये कोई दिक्कत किसी के, अरे है क्या दिक्कत, जिसका 40 सही है वो सही है, अन्यथा गलत। अगला बताओ। देखो 27 का ये क्या बोल रहा है, 45 सेमी तथा 35 सेमी चौड़े आयताकार मैदान के अंदर की तरफ चारों ओर खींचे गए रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखो ये क्या बोल रहा है कि ये कोई आयताकार मैदान है, पढ़ लिया सभी ने है ना, तो ये आयताकार मैदान है, ये कितना है 45 मीटर इसकी लंबाई है, चौड़ाई है इसकी 35। कोई दिक्कत, अब हो रहा है इसके अंदर मैदान में अंदर की तरफ चारों ओर खींचे गए रास्ते की चौड़ाई, देखो अंदर की तरफ एक रास्ता है, ये रास्ता ठीक है ना, इसकी चौड़ाई 5 मीटर है, कितनी है 5 मीटर। ठीक है, ये कोई रास्ता है, इसकी चौड़ाई है 5 मीटर, ये हो गया। ठीक है, तो बोल रहा रास्ते का क्षेत्रफल बताओ, रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। हमारे पास दो तरीके हैं, दो तरीकों में मैं पहला तरीका बेसिक से करवाता हूं इसको। ठीक है, देखो फॉर्मूला अगर भूल गए तो मुझे एक बात बताओ, ये टोटल यहां से यहां तक कितना है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं एक मिनट। देखो यहां से यहां तक कितना है टोटल 45 मीटर,
इधर देखो ये 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो इधर भी कितना है 5 मीटर चौड़ा, तो 5 5 कितनी कम हो गई 10। तो ये अंदर वाला कितना बच गया, यहां से यहां तक कितना बच गया, ये 10 बच गया, 10 बच गया, सॉरी 10 कम हो गया, तो कितना बच गया 35। 10 कम 5 5 कम कर दूंगा तो कितना आ गया 35। ये आ गया अंदर वाला, यानी अब रास्ते को छोड़ के अंदर कितना आ गया 35 मीटर लंबाई आ गई। उसी प्रकार देखो यहां से यहां तक कितनी है, टोटल 35 मीटर दी हुई है ना, 35 मीटर दिया है, लेकिन ये देखो यहाँ 5 मीटर चौड़ा ये रास्ता है और 5 मीटर चौड़ा ये रास्ता है, तो ऊपर नीचे 5 कम हो गई, तो 5 कम हो गई तो ऊपर भी 5 कम हो गई, नीचे भी 5 कम, यानी 10 कम हो गई। तो आप 35 में से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा 25 मीटर बच गया। ठीक है, अब हमें बोला रास्ते का क्षेत्रफल, तो मैं क्या करूं कि जो बाहर वाली ये आयत है इससे अगर अंदर वाली ये आयत का क्षेत्रफल अगर घटा दूं मैं, तो रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, बाहर वाली आयत का क्षेत्रफल क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 45 गुणा 35 माइनस, ठीक है, फिर आ जाएगा अंदर वाली का, तो अंदर वाली का कितना आएगा हमारे पास 35 गुणा 25 आ गया। अब देखो दोनों में 35 कॉमन है, मैं कॉमन ले लेता हूं, तो यहां कितना बच गया 45 माइनस 25, ये बच गया 45 से अगर मैं 25 घटाऊंगा तो 20, तो 35 माइनस सॉरी 35 इंटू 20, 35 को 20 से गुणा करूंगा मैं 700 मीटर स्क्वायर, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया 700 मीटर स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत किसी के, ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि 5 मीटर प्रति वर्ग मीटर की दर से, सॉरी 5 वर्ग मीटर की दर से दूब घास लगाने का खर्चा क्या आएगा, जो जो भी क्षेत्रफल आएगा उसको जितना भी खर्चा दिया हुआ 1 मीटर का उससे गुणा कर देना, उत्तर आ जाएंगे। ठीक है ना, ये पूछ सकता है। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा आप सोचो कि मैंने आपको एक दूसरा तरीका और बताया था, याद है क्या आपको, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, पहले इसको हल करके बताया था, पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले पीछे वाला वीडियो जाके देखना, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बताया था, एक फॉर्मूला बताया कि अगर चारों तरफ अंदर की ओर रास्ता है, तो अगर इसका क्षेत्रफल हमें पूछा है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, रास्ते का क्षेत्रफल वो आ गया 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x, ये अगर अंदर की तरफ है, ये अंदर वाला। अगर हमें बाहर वाला दिया है, बाहर की तरफ रास्ता है, तो आएगा 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x, ठीक है ना। लेकिन यहां अंदर की तरफ दिया है तो ये वाला मैं फॉर्मूले में मान रख देता हूं 2x, x का मतलब रास्ते की चौड़ाई कितनी है 5, लंबाई कितनी है हमारे पास 45 प्लस चौड़ाई कितनी है हमारे पास 35 माइनस 2 गुणा रास्ते की चौड़ाई, यानी 2x है ना, यहाँ देखो तो कितना आएगा 2 गुना 5, तो कितना आएगा 10। अब देखो ये कितना हो गया हमारे पास 80, 80 में से 10 किया कितने बचे भाई 70, 70 को देखो 5 दूनी 10, तो 10 गुना 70 कितना आ गया 700 वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा क्षेत्रफल। कोई दिक्कत किसी के, समझ में आया, ठीक है ना। इसको आप फॉर्मूले में भी रख सकते हो, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आप या तो बेसिक से करो या इस फॉर्मूले से कर लो, ठीक है। अब करके बताओ, जल्दी से बताओ, ये करके बताओ, ये करके दिखाओ। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से। बताओ बताओ, मैं बता दूं और क्या। देखो ये बोल रहा है कि 65 सेमी तथा 55 सेमी चौड़े आयताकार मैदान, सॉरी सेमी नहीं या मीटर है भाई, मीटर चौड़े आयताकार मैदान के अंदर की तरफ चारों ओर खींचे गए रास्ते की चौड़ाई 2.5 मीटर है, तो रास्ते का क्षेत्रफल होगा। देखो अंदर की तरफ रास्ता बना हो तो इसका क्षेत्रफल साथ साथ बोलेंगे क्या होगा 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x, यही होगा ना, ठीक है। तो 2x, x क्या है रास्ते की चौड़ाई कितनी है 2.5 इंटू लंबाई कितनी है
65 मीटर, चौड़ाई कितनी है 55 माइनस 2 गुणा रास्ते की चौड़ाई कितनी है 2.5, ये आ गया। अब देखो ये कितना आ गया 120, 120 में से देखो ये कितना कट गया हमारा 5, तो कितना आ गया 115। और देखो 2.5 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा हमारा, ये आ गया 5, इसको गुणा करूंगा तो कितना आएगा 575 मीटर स्क्वायर, ये आ गया रास्ते का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत किसी के? अरे दिक्कत है क्या? नहीं है। देखो अगला कैलकुलेटिव क्वेश्चन है भाई, मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन वही है पीछे वाला, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया इसमें। देखो क्या बोला है, ये बोल रहा है कि 38 मीटर तथा 32 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के अंदर की तरफ चारों खींचे गए रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल कितना है, यानी रास्ते का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 600 वर्ग मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। उसको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो अंदर की तरफ अगर रास्ता बना हुआ तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है 2x इंटू एल प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2 गुणा रास्ते की चौड़ाई, यही तो होगा। तो कितना दिया हमारे पास रास्ते का क्षेत्रफल 600 बराबर 2x, रास्ते की चौड़ाई नहीं दी है तो 2x, लंबाई कितनी है हमारे पास 38 प्लस चौड़ाई 32 माइनस 2x, यही तो है। तो बराबर कितना आ गया 600 बराबर 2x, इनको जोड़ो कितना आ गया 70 माइनस 2x, ठीक है। अब देखो या तो आप इसको गुणा करके द्विघात समीकरण बना लो, लेकिन आपको टफ तो करना ही नहीं है ना, इजी करना है क्वेश्चन को, टफ नहीं करना है। तो क्या करेंगे हम, इसको ही ऑप्शन से कर लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन देखो पहले, अगर मैं रास्ते की चौड़ाई यानी अक्स का मान 5 रखूं तो देखो कितना आता है, 5 दूनी 10, तो 70 में से 10 घटाए कितना आ गया 60, और 5 दूनी 10 यानी कितना आ गया, ये आ गया 10। तो 10 को अगर मैं 60 से गुणा करूंगा 600 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा अक्स का मान कितना आया 5 मीटर, इसका मतलब चौड़ाई कितनी है रास्ते की 5 मीटर है, यानी ये ऑप्शन से हो जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना, अन्यथा ये कैलकुलेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये करके बताओ, जल्दी से बताओ। देखो मैं बता देता हूं, हो गया आपका शायद, ठीक है। इसका आएगा 5 मीटर, देखो कैसे, 40 मीटर तथा 30 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के अंदर की तरफ चारों ओर खींचे गए रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, ठीक है। बड़ा आसान, पीछे वाला ही है। तो अंदर की तरफ अगर रास्ता खींचे तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x, यही होता है। तो देखो क्षेत्रफल हमारा कितना दिया 600 बराबर 2x, लंबाई कितनी है 40, चौड़ाई कितनी है 30, इनको जोड़ो कितना है 70 माइनस 2x। अब देखो ऑप्शन से रखना आपको, अगर ऑप्शन में देखो किसका मान कितना रखे कि 600 आ जाए, तो अगर x का मान अगर मैं यहाँ देखो 5 रखूं, 5 रखूं तो कितना आएगा 10, ठीक है। तो 70 में से 10 घटाऊंगा 60, और ये कितना आ गया हमारे पास 10, क्यों 2 गुना 5 यानी 10, 10 गुना 60 बराबर कितना आ गया 600। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। देखो आगे वाले क्वेश्चन है ये अलग टाइप के हैं, मैं कल बता दूंगा, टाइम लग जाएगा इसमें ना। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। धन्यवाद, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आप, मुझे ये ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे लोग देखो, लेकिन अगर आप 100 स्टूडेंट भी देख रहे हो तो आप पूरा वीडियो देखना पहले, तो पहली बात तो ये, ठीक है ना। अगर आपको जॉब लगना है तो पहले तो पूरा वीडियो देखना, और सभी आप कमेंट करेंगे। जैसे मैंने 20 क्वेश्चन करवाए हैं, तो 20 के 20 सभी आज कमेंट करेंगे। मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि आज कौन कौन कमेंट करेगा, हर क्वेश्चन का कमेंट आना चाहिए, ठीक है ना। हो सके तो आपको जो मैं बता रहा हूं उसका भी आप रोक के पहले आप खुद निकालने की कोशिश करें, और आए तो उसका भी आप कमेंट करें, अन्यथा आपको दूसरे क्वेश्चन का तो कमेंट कंफर्म करना ही है, ठीक है ना। धन्यवाद।